साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप गुरुवार के दिन उनकी कथा सुने। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई को भोग लगा सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की 5 × 11 या फिर 21 किताबें दे सकते हैं। इससे आपका उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। साईं बाबा व्रत कथा कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई को कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ी अचली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकार खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं। और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूरी होगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बराच गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। फिर एक के बाद ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय साईं राम।